नमस्कार साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर हैं बिहार स्पेशल की क्लास। जो बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार के इतिहास, बिहार का स्थापना और उनके बारे में, वहाँ की मिट्टी और प्राचीन इतिहास जो भी जुड़ा हुआ है इससे, पूरा पाषाण काल से, उन सभी टॉपिकों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं बिहार के बारे में, बिहार का इतिहास। तो बिहार के बारे में, बिहार का इतिहास विभिन्न राजवंशों तथा महान व्यक्तियों और कई धर्मों के जन्म स्थान से विरासत में प्राप्त एक समृद्ध संस्कृति को इंगित करता है। बिहार ऐतिहासिक रूप से मौर्य वंश की न केवल मुख्य भूमि रहा, बल्कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी रहा। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर ही सुशोभित हुए हैं। इस अध्याय में हम बिहार के इतिहास की परीक्षा उपयोगी तथ्यों के प्रकाश देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। बिहार का इतिहास प्राचीन काल में पूरा पाषाण काल एवं ताम्र युग की आदिम सभ्यता तक जाता है। मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए। चिरांद, जो सारण में है, चिरांद और चेचर वैशाली में पड़ता है, से नव पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, और सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लोगों का वर्णन है, जहां उन्हें किरात कहा जाता था। किरात क्या होते हैं? वो जंगलों में जो शिकारी होते थे उनको किरात बोलते थे। बिहार का इतिहास आर्यों के आगमन के साथ विधिवत प्रारंभ होता है। आर्यों को आग की जानकारी थी एवं वे कृषि कार्य करते थे। मनु के पुत्र नाभानंदिष्ट ने वैशाली साम्राज्य की स्थापना की। अगर पूछ ले कि वैशाली साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मनु के पुत्र, जो मनु थे, उनके पुत्र नाभानंदिष्ट, इन्होंने वैशाली साम्राज्य की स्थापना की। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में व्रात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय वर्ण के थे। उन्हें आर्य हे दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। आगे कनिंघम ने बोधगया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन एवं इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन ह्वेनसांग और फायान ने भी किया है। आगे बात करते हैं, कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। आगे कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की, और कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद की केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने ही पता लगाया। अगर पूछ ले कि लौरिया अरेराज और केसरिया स्तूप कहाँ, तो पूर्वी चंपारण में है, और इसका पता कौन लगाए थे? कनिंघम लगाए थे। ठीक, इंग्लैंड के थे। आगे बात करते हैं इसी में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सूचना प्राप्त होती है कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। आधुनिक राजगृह और गया के आसपास के क्षेत्र अथर्ववेद से वर्णित हैं। कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुरमाया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया। अगर पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोढ़ की औषधि का पता किसने लगाया? तो मगध में रहने वाली असुरमाया रूप नामक एक स्त्री चिकित्सक ने किया था। ठीक, बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ। ध्यातव्य है कि बिहार के संदर्भ में जानकारी बौद्ध साहित्य जैसे आगंतुक निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक के अतिरिक्त जैन साहित्य, भगवती सूत्र से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, अगर पूछ ले बिहार के विषय में जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो ये इनके स्रोत हैं जानकारी के। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें विश्व लेवल की बात है। तो विश्व में सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन पद्धति कहाँ जन्म हुई? तो वैशाली गणराज्य में। ठीक, और विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा बिहार की वर्तमान गंडक नदी, जिसे
के तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट तक आए। सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी, ठीक। और भारत में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व लगभग संगठित राज्यों की स्थापना हुई। इन जनपद राज्यों में 16 महाजनपदों का अति महत्व है। महाजनपदों के संदर्भ में सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य के आगंतुक निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र में चर्चा मिलती है, ठीक, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक। और आगे बात करते हैं, इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद मगध, वज्र एवं अंग बिहार में। अगर पूछ ले कि 16 महाजनपदों में बिहार में कितने हैं, तो मगध में मगध, वज्र एवं अंग ये बिहार में है, और उत्तर प्रदेश में 8 हैं, ठीक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपदों मगध, वज्र और अंग का वर्णन आगंतुक निकाय बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। आगे हम बात करते हैं बुद्धकालीन राजनीति समाज में 10 गणराज्यों की चर्चा प्राप्त होती है। इन गणराज्यों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित वज्र संघ था। वज्र संघ के कुल सदस्य की बात करें तो इसमें कौन कौन से थे? लिच्छवी थी, विदेह जिसे मिथिला बोलते हैं, ज्ञात्रक, भोग है भोगनगर, वज्र उग्र हत्तिग्राम और कुरु को हस्तिनापुर कहते हैं, और इच्छा को अयोध्या बोलते हैं, ठीक। और आगे बात करते हैं इसमें बौद्ध संगीत के बारे में। तो देखो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, फिलहाल 6 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, लेकिन इसमें 4 का वर्णन हमें ज़रूरी है आपको। 5वीं हुई थी म्यांमार में, और 6वीं भी वहीं म्यांमार में हुई थी। तो बात करते हैं, रुको 1 मिनट और थोड़ा छोटा कर लें पूरा डिटेल के साथ। ये रहे बौद्ध संगीतियाँ, ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई? तो राजगृह सप्तकांडी गुफा 483 महाकश्यप अजातशत्रु इसका शासक था, इनके समय में हुआ। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? विनय पिटक एवं सुत पिटक का संकलन इसी में हुआ। आपको हम बता दें इसकी याद करने की ट्रिक, तो इनका समय आपको याद हो जाएगा, याद रखिए। 483, 383, 255 फिलहाल हो सकता है, 255 या 47 जो भी लिखा हो। 483, 383, 247 या 255 ईसा पूर्व, ऐसे याद रखें। 483, 383, 483 में 100 घटाइए 383 आ जाएगा। 483, 383, 255 ईसा पूर्व, ठीक। ईसा पूर्व ये प्रथम शताब्दी को बोलते हैं। तो ऐसे याद रखिए इनकी काल समय कौन है। तो प्रथम जो बौद्ध संगीत हुई थी वो राजगृह में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक। और शासक की बात करें तो अजातशत्रु हुआ था। तो ऐसे याद करिए, देखो अक अक आगे का आगे, आगे का आगे, तो अक से आ से अजातशत्रु, फिर कालाशोक, कालाशोक के बाद कालाशोक बड़ा है, उसके बाद छोटा है अशोक, ठीक। ये देखो इसमें अशोक छिपा है ना कालाशोक में, तो कालाशोक बड़ा है तो बड़ा पहले आएगा, उसके बाद अशोक दूसरे नंबर पे आया, तीसरे पे आ जाएगा, ठीक। पहला याद रखिए अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, कालाशोक बड़ा है तो अशोक के पहले आएगा, तीसरे में अशोक आ जाएगा, और चौथे में कनिष्क आएगा, ठीक। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। तो ऐसे याद रखिएगा आप। तो पहला राजगृह में 483, अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और अजातशत्रु हर्यक वंश का शासन था तब। विनय पिटक व सुत पिटक का संकलन इसी के काल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत का कहाँ हुई? तो वैशाली में 383 में। इसमें सर्वकामी या सभाकामी अध्यक्ष था। और कालाशोक था जो शिशुनाग वंश का था, और इसमें बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंघ में विभाजित हो गया था, ठीक। अगला है तीसरा बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ, जो 247 या 255 जो भी लिखा हो। मोगलपुत्र इसमें के समय में हुआ था, अध्यक्ष था। और अशोक जो शासक था मौर्य वंश का। तो इसमें क्या हुआ था? तीसरा पिटक अभिधम इसमें जुड़ा था, पिटक अशोक के समय में, याद रखिएगा। तीसरा यहाँ याद रखिए तीसरा, और यहाँ तीसरा पिटक याद रखिएगा। ये 3 से ये याद रखिएगा, ठीक। चतुर्थ जो हुई कुंडलवर्ग कश्मीर में है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। यहाँ जो अध्यक्ष था वो वसुमित अध्यक्ष था, अशोघोष के नाम से भी जाना जाता है। और कनिष्क शासन था कुषाण वंश में। और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, याद रखिएगा। कनिष्क इसी के समय पे ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। और चतुर्बौद्ध संगीत बिहार में नहीं हुई थी। और आगे बात करते हैं जैन संगीतियाँ जो हुई थी। तो जैन संगीत 2 ही हुई थी, जिसमें प्रथम हुई थी पाटलिपुत्र में 310 ईसा पूर्व में, और इसका अध्यक्ष जो था स्थूलभद्र था। और समय क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। महत्वपूर्ण तथ्य में बता दें तो जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हुआ, और 12 अंगों का संपादन हो गया था इसमें। और द्वितीय में क्या हुआ था? वल्लभी में हुआ, वल्लभी जो गुजरात में 512 में हुआ था। और देवर्षि क्षमा श्रमण इसका अध्यक्ष था। और इसमें क्या हुआ था महत्वपूर्ण?
तो धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन पर लिपिबद्ध किया गया था। अब आगे बात करें महात्मा बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म जो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कुल इनका क्या था, तो शाक्य कुल के थे। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व जो प्रथम संगीत वो बौद्ध संगीत हुई थी उसका समय, और इनकी मृत्यु का समय यही है, कुशीनगर में हुआ था। ठीक। और बचपन के नाम की बात करें तो इनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ, और पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। माता का नाम बता दें तो महामाया इनकी माता थी। सौतेली माँ इनकी थी प्रजापति गौतमी, जो इनका पालन पोषण की इनकी माता की खत्म होने के बाद 7वें दिन खत्म हो गई थी। ठीक। और पत्नी इनकी थी यशोधरा, ये गौतम बुद्ध की पत्नी थी। और बिंबा गोपा भद्दकच्छना इनके नाम है। और पुत्र इनका एक ही पुत्र था, राहुल हुआ था। आगे बात करें इनकी, तो 29 वर्ष में ग्रह त्याग, अगर बात करें महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किए थे, 29 वर्ष में अपना ग्रह त्याग किया था। और इनकी इस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इसका प्रतीक की बात करें, महाभिनिष्क्रमण या ग्रह त्यागने का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है। क्योंकि आदमी तब क्या है, घर से बाहर जाता था तो घोड़े से जाता था, तो जाहिर सी बात है उसका जो प्रतीक चिन्ह है तो घोड़ा है। ठीक। घोड़े से जाते थे तो घोड़ा उनका प्रतीक चिन्ह है। और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, 6 वर्ष की तपस्या की थी। उन्होंने कितने वर्ष तपस्या की, 6 वर्ष की, और 35 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि ये 29 साल में घर त्यागे थे, इसमें 6 जोड़ दो तो 35 वर्ष तक इन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे याद रखिए ना। और वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति, इसी दिन इनका जन्म हुआ, इसी दिन ये ज्ञान प्राप्त किया, और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई, याद रखिएगा ना। और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। ठीक। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे बात करते हैं, तो महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। अगर पूछ लें महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित क्या है, तो कमल क्या है, खिलता है। जैसे किसी का जन्म होता है ना, तो कहीं हमारे यहाँ फूल आया है, मतलब कमल खिला है, तो कमल खिलने का जो प्रतीक है वो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ठीक। ऐसे याद रखिए। गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग, ये देखो देखा दिया ना घोड़ा, क्योंकि घोड़ा से लोग जाते थे तो घर त्यागे, कैसे त्यागे, घोड़ा लेकर भाग गए, तो इसके लिए इनका ग्रह त्याग का घोड़ा हो गया। और गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई, पीपल के पेड़, ये प्रतीक क्या है भाई, पीपल के पेड़ के पास इनको ज्ञान प्राप्त हुआ नीचे, तो पीपल के वृक्ष हो गए। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ वाराणसी में दिया। और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में इन्होंने दिए भाषण। और कौशल के राजा जिसने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की, तो कौन था, प्रसेनजीत था, ऐसे याद रखिएगा। कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की, तो प्रसेनजीत था। आगे हम बात करें बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं, तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो इनके 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति या सम्यक समाधि, ये इनके अष्टांगिक मार्ग हैं 8। और प्रतीत समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। ठीक। अब आगे बात करें महावीर का, तो महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम। और इनका जो कुल था, वंश क्या था, तो ज्ञात्रक कुल के थे महावीर स्वामी। और उनकी मृत्यु की बात करें तो 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी, याद रखिएगा कहाँ हुई इनकी, पावापुरी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक। और जो महावीर के पिता, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और शुद्धोधन पिता का नाम था महात्मा बुद्ध के। माता का नाम त्रिशला था। ठीक। लिच्छवी राजकुमारी थी। और पत्नी इनकी क्या थी, यशोधरा, उनकी महामाया थी। प्रियदर्शनी इनकी एक पुत्री हुई थी। और जमाता इनकी जमाल इनका दामाद था, जमाता जिसे बोलते हैं। ठीक। और 30 वर्ष में ग्रह त्याग किया था वो महात्मा बुद्ध 29 वर्ष में ग्रह त्यागे थे, और इन्होंने 30 वर्ष में ग्रह त्याग किया। और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य या सर्वोच्च ज्ञान, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ 35 साल में, और इनको हुआ था 42 साल में। उन्होंने 6 साल में तपस्या की, और ये उनसे दुगुना किए, तो इनका 42 साल हो गया। ठीक। ऐसे याद रखिए। महात्मा बुद्ध पहले हुए, इन्होंने 6 साल में ज्ञान प्राप्त को, उसके बाद दुगुना टाइम बढ़ता गया, तो 2 और बढ़ा दो, इसका दुगुना कर दो, तो 12 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को 6 साल में। उन्होंने 29 साल में ग्रह त्यागा, और ये 1 साल बढ़ा दो, 30 साल में ग्रह त्यागे। ठीक। तो इनको कितना लगा, 12 साल, तो 12 इसमें प्लस कर दो, तो 42 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
उनको कितना लगा था, 29 साल में ग्रह त्याग किए थे, 6 साल इसमें जोड़ दो तो 29 6 35 साल में ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे याद रखिएगा ना, आसान है। और फिर ज्ञान की प्राप्ति, जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त, उनको निरंजना नदी के तट पर मिला था ज्ञान, और इनको ऋजुपालिका, और इनको साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और महात्मा बुद्ध को पीपल का, जिसको शशांक शासक था जो, उसने कटवा दिया था। कैवल्य प्राप्त के होने के बाद केवलिन जिन विजेता, जिनका अर्थ पूछ लेते हैं कि जिनका नाम क्या है, अर्थ क्या है, तो जिन का मतलब होता है विजेता, और जो महावीर से संबंधित है। अर्हत, अर्हत का मतलब होता है योग्य, एवं निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। इन सब चीज़ों का अर्थ आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे मैंने देखा है कि प्रश्न पूछे गए इन सब चीज़ों से। जिनका अर्थ मैंने देखा है पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया था, जिनका अर्थ क्या होता, तो विजेता या विश्व विजेता ऐसे होता। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा, पहले ऋषभदेव थे, ठीक। जैन धर्म के त्रिरत्न, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। और पंचम महाव्रत कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। पंच महाव्रत अगर पूछ ले तो आपको यही लिखना है। महावीर के 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा संपादित थे। अगर पूछ ले कि महावीर ने कौन सा व्रत दिया, तो ब्रह्मचर्य दिया, ठीक। और आगे के कौन दिए थे, तो पार्श्वनाथ दिए थे शेष, ठीक। और स्यादवाद या समतभंगीनय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत। स्यादवाद या सप्तभंगीनय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। आगे हम बात करें महावीर के जैन से, एक मिनट इसको बड़ा और कर लें। देखो, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, उनका दामाद जामाली था, ठीक। और त्रिरत्न या 3 रत्न कौन कौन, सटीक ज्ञान, सटीक आर्था और सटीक क्रिया। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खली गोसाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। महावीर के शिष्य कौन कौन थे, परंतु कालांतर में सदस्यता त्याग दी। देखो एक मिनट, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल महावीर के शिष्य थे, ठीक, लेकिन बाद में सदस्यता त्याग दिया इन्होंने। किन जैन तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋषभदेव पहले तीर्थकर जो, एवं अरिष्टनेम जो 22वें तीर्थकर थे, इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में आपको मिलेगा। सर्वाधिक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन थे, 14 पूर्व। आगे हम बात कर रहे हैं इसमें, तो एक मिनट कहाँ गया, हाँ, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा कर लें। तो पुराणों के अनुसार, इस कलर को ले लेना। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था, ठीक। जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में मिलता है। जरासंध कहानी देखें वो महाभारत में, जिसको भीम पटक पटक के मारते हैं, और फिर क्या है कि इसको जब टांगे फाड़ के फेंकते हैं तो ये फिर से जुड़ जाता था, ठीक। ऐसे ऐसे, जैसे ये है ऐसे, इसको फाड़ के फेंक दिया तो इसका क्या है, धीरे धीरे करके जुड़ जाता था, ठीक। फिर बहुत परेशान हो गए भीम, तो श्री कृष्ण देख रहे थे सारी कहानी की ये कैसे मतलब जुड़ जाता है, बार बार इसको टांगे फाड़ के फेंक देते थे फिर जुड़ जाता था। तो फिर बाद श्री कृष्ण एक मतलब लकड़ी लिए या कुछ लिए थे, तो उसको क्या किए उन्होंने, जैसे ये एक सिंगल लकड़ी थी, ये मोटी सी, ऐसे कर दो इसको पतली सी, तो इसको क्या किए बीच से फाड़ दिए, फाड़ के इन्होंने इसको विपरीत दिशा में फेंक दिया, इस वाले भाग को इधर कर दिया, इस वाले भाग को इधर कर दिया, तो ये चुंबकीय शक्ति जुड़ जाती थी बीच वाले मैटर में, तो ये सब उल्टा हो गया। तो इस जब इस तरह से फेंक दिया तो जरासंध फिर मर गया, फिर वो उसका अंग जुड़ नहीं पाया, तो ये वही जरासंध है, ठीक। इसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। और आगे बात करें तो मगध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद संहिता में प्राप्त होता है। अगर पूछ ले मगध साम्राज्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में, जिसको अथर्व ऋषि लिखे हैं, और सबसे अंतिम यही है, तो इसमें मिलता है इसका। और आगे बात करें वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है पतित। पूछ लेते हैं व्रात्य ये किस धर्म से है, तो वैदिक साहित्य में है फिलहाल इसका, मगध से, और इसका अर्थ होता है पतित, पतित। तैत्रीय ब्राह्मण 3 4 1 इसके भाग हैं के में मगध के लोगों के लिए तेज बोलने वाला बताया गया है। गौतम धर्मशास्त्र 4:17 इन मन संहिता के अनुसार मगध एक मिश्रित जाति का द्योतक है, जो वैश्य
पुरुष तथा क्षत्रिय महिला के संकरण से निरसित है। सांख्यायन आरण्यक में कहा गया है कि मध्यमा प्रतिबोधि का पुत्र मगध का निवासी था। ठीक, अब आगे बात करें हर्यक वंश की। तो अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश कौन था? हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की 544 से 492 ईसा पूर्व में। ठीक, और बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी प्रसेनजीत की बहन, पहला शिष्य कौन था? प्रसेनजीत। देखो अभी ऊपर पढ़े थे ना, तो यही प्रसेनजीत है। और इसकी बहन का नाम कौशला देवी थे, जो कौशल की राजकुमारी थी, से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया था। पहले लोग क्या करते थे भाई, बड़े बड़े इनके प्रांत होते थे, वहाँ इनका शासन होता था, तो शादी अपनी बेटियों को करते थे तो पूरा पूरा जिला दे देते थे, जाओ तुम अपना ये लो, वाराणसी लो, यहाँ पे अपना शासन स्थापित करो। जैसे पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ से, वो एक अंग्रेज अधिकारी आए थे शायद, तो उनके शादी में कैथरीन की जो शादी हुई थी अंग्रेज़ से, तो उनको दहेज में मुंबई दान कर दिए थे पुर्तगाली। तो ये सिस्टम होता था पहले। और इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी छलना से भी विवाह किया, मतलब एक प्रसेनजीत की बहन से शादी की, फिर वैशाली से की राजकुमारी छलना से विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। उसका अवंत के शासक चंद्र प्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कालांतर में प्रद्योत के इलाज के लिए बिंबिसार अपने वैद्य जीवक को भेजा। अगर पूछ ले कि जीवक जो वैद्य था ये किसके शासनकाल में था, तो बिंबिसार का ये शासन में काम किया। और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक, बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है, याद रखिएगा। विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार 80,000 गाँवों को प्रमुख था। बताओ भला, यहाँ एक गांव नहीं चला पाते, ये 80,000 गाँव, भगवान कैसे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी। अगर पूछ ले कि बिंबिसार का पुत्र कौन था, तो अजातशत्रु था। ठीक, और इसने अपने पिता की हत्या कर दी, और इसे पितृहंता की भी उपाधि से इसको जाना जाता है। और मगध का शासन इसका जो समय था 492 से 460 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत इसी के शासनकाल में हुई थी, 483 ना, तो देखो 492 इसी के अंदर आता है, तो इसी के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीत हुई थी। और आगे बता दें तो अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या को से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो गई थी। और आगे बात करें, अजातशत्रु का कौशल की राजकुमारी वाजिरा से विवाह होता है। वे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। मतलब पहले के राजा क्या करते थे कि जैसे कोई राज्य हमको नहीं मिल रहा है, तो अगर वहाँ के राजा के पास कोई पुत्री है तो क्या करते, सीधा प्रस्ताव रखते थे कि मैं आपकी पुत्री से शादी करूँगा। जब शादी करते थे तो उनके जो राज्य नगर होते थे उनको अपने राज्य में मिला लेते थे, और उनकी मित्रता भी बनी रहती, क्योंकि भाई दामाद हैं, दहेज में दिए हैं, तो उनकी सेवा भी करते थे। तो ये मैटर पहले चलता था। तो अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशस्कार की मदद से वज्र संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। ये मैटर हुआ इसमें। इसके ही शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु हुई। देखो 483 में इनकी मृत्यु हुई अजातशत्रु के समय में, और 483 ईसा पूर्व इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीत हुई का आयोजन राजग्राम में, और महाकश्यप जो था इसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो ये थे बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, जो प्रमुख राजवंश हुए, मौर्य और बौद्ध जैन संगीतियाँ हुई। तो इनके बारे में हम डिटेल के साथ जितना हमसे हो सका हमने बताया, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आगे इससे संबंधित जो और प्रश्न है उनका टॉपिक हम कल फिर से लाएंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो बिहार से संबंधित एग्जाम देने की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने की कृपा करें आप अपने ग्रुपों में, टेलीग्राम में, और जो भी सोशल मीडिया हैं उसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें जो भी मेरे दोस्त चैनल में हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप सरल एग्जाम के नाम से मेरा चैनल टेलीग्राम का है, और जिस नाम से वीडियो लिंक मिलता है और उसी नाम से टेलीग्राम चैनल, तो सरल एग्जाम करके आप टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा, तो उसमें आपको करंट अफेयर के और सारे वीडियो उसमें आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।